दोस्तों, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा और अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा खबर जो आ रही है कि भारत ने लाहौर में भी ड्रोन से बम्बारमेंट वहाँ पे भी हमला किया है और काफ़ी उनकी तबाही मचाई है, जहाँ उन्होंने पुष्टि भी की है। तो हमले का दौर शुरू हो चुका है, सब लोग सतर्क रहें, मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, झूठी फेक खबरों से बचें। बहुत तनाव की स्थिति है। आप सब जानते हैं कि 26 लोगों की जो हत्या कर दी थी और जिस समय ये बात चली थी कि वो पूछ रहा था कि धर्म पूछ रहा था कौन से धर्म के हो और उसके बाद से चुन-चुन के मर्दों को मारा गया, मेल्स को मारा गया। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चला है और अभी इस बात चल रही है कि अभी ये लंबा दौर चलने वाला है, क्योंकि उधर से भी लगातार गोलीबारी की जा रही है और नागरिकों पे हमला किया जा रहा है, बहुत सारे नागरिकों को क्षति पहुँची है। जबकि भारत ने जो कहा है, उनका कहना है कि हमने सिर्फ़ आतंकी जो कैंप थे, जहाँ पे ट्रेनिंग ली गई थी और ये जो आतंकवादी घटनाएँ कर रहे हैं, वहाँ पे हमला हुआ था। कि जब हमारे देश में बाहर से विदेशी हमलावर हमला करते थे, तो हम क्यों नहीं अपनी सरहदों को बचा पाते थे? आज जब पाकिस्तान हमला कर रहा है, तब भारतीय सेना मुँहतोड़ जवाब दे रही है। हम इतिहास में क्यों नहीं जवाब दे पाए थे? धर्म तो तब भी था, ईश्वर तो तब भी था कि नहीं था? लेकिन तब हम क्यों नाकामयाब रहे थे? आज भी धर्म है, तो ये दिन-रात जो पाखंडी बाबा लोग जो हैं, जो दिन-रात प्रचार कर रहे हैं, धर्म, धर्म, करम, करम, इन तमाम लोगों को ओपन डिबेट इन्विटेशन है, यहाँ जुड़ जाएँ और जुड़कर थोड़ा अपने धर्म का रोल बताएँ कि जब इस देश पर आफ़त पड़ी है, यहाँ के लोगों पर आफ़त पड़ी है, अपने देश को बचाने की बारी आई है, तब ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहाँ छुप जाता है? कौन से बिल खोद के छुप जाता है? कौन-सा धर्म, कौन-सी शक्ति, कौन-सा चमत्कार? काहे की चीज़ है आप लोग बरगलाने के लिए दुनिया को पूरे बेवकूफ़ बनाए पड़े हो? जब भी इस देश को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी है, तो प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने सेनाएँ गठित की थी, फ़ौज थी, दुनिया थर्रा उठती थी नाम सुनते ही। सम्राट अशोक का नाम सुन के अच्छे-अच्छे जो हैं पैंट अपनी गीली कर देते थे, वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जाने के बाद भी किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि भारत की सरहद की तरफ आँख उठा सके और जो आया भी वो बुद्धिस्ट बन गया। यूचेई प्रांत के 5 कबीले आए, अल्लो, शक, कुषाण, हूण, ये जो भी भारत में घुसे हैं, क्या बन गए? बुद्धिस्ट बन गए। सम्राट अशोक थे ये। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक समय था कि जब बुद्धिज़्म था और उसने डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा बना रखा था। आज हमारी भारतीय सेना ने इस देश को बचाने के लिए सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस देश के जवान, जिन्होंने बॉर्डर सँभाल रखा है, इस देश को सँभाल रखा है, जो भी बाहर से जो हमले होंगे उसको बचाने के लिए। कुल मिला के देश की रक्षा, यहाँ के लोगों की जान-माल की रक्षा कौन कर रहा है? भारतीय सेना कर रही है, डिफेंस सिस्टम कर रहा है। तो ये ईश्वर अल्लाह गॉड की जो नौटंकी चल रही है समाज में, बरगलाया जा रहा है, झूठी जो दिलासा दी जा रही है लोगों को, पब्लिक को कि ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, ये बचा लेगा। हुँ? फिलिस्तीन में इज़राइल जो है ऊपर से नीचे तक कोड़ के रख दिया है। क्या वहाँ पे माँ-बहनें नहीं हैं? बच्चे-बच्चियाँ नहीं हैं? बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान नहीं हैं? सब हैं। क्या आया वहाँ पे कोई ईश्वर अल्लाह गॉड उनको बचाने के लिए? सोचिए। पूरे पिछले 50, 60, 70 साल में तबाह करके रख दिया पूरे फिलिस्तीन को। आपके पास क्या है? है कोई माई का लाल? जाके वहाँ पे जाके आतंकवादी हमला काहे नहीं कर रहे इज़राइल से? किसी माई के लाल में दम है, कायरो की भाँति निर्दोष लोगों को मारने की, जाके वहाँ पे करें। वो बड़े मज़े से सारा ईश्वर अल्लाह गॉड का खेल बढ़िया से निकाल देता है, एक ही बार में। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम पे हम लोगों को बरगला रहे हैं, पब्लिक को फ़ाल्स होप दे रहे हैं, अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़रूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट से हम इस देश को बचा सकते हैं, अपने लोगों की जान-माल की रक्षा कर सकते हैं। ना ईश्वर अल्लाह गॉड पहले कभी आया था, ना आज आएगा, ना कल को आएगा। ईश्वर अल्लाह गॉड का स्थान कहाँ है? अनपढ़ों की खोपड़ी में। कहाँ पे है? खोपड़ी में। सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? खोपड़ी। जितना अनपढ़ होगा उतना बड़ा जो है स्थान भीतर घेर के बैठा होगा उसके दिमाग में। पर सारे अनपढ़ नहीं। कुछ ऐसे भी अनपढ़ लोग होते हैं जो पढ़ाई-लिखाई तो नहीं किए हैं लेकिन फिर भी समझदार होते हैं। बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, कौन-सा व्यक्ति है जो आपको समझा रहा है? उसका ईश्वर अल्लाह गॉड बताएगा कि आसमान में है, उधर है, ये है, वो है। असल में ईश्वर अल्लाह गॉड बसता है उसकी खोपड़ी के भीतर। जैसे सपने आप सोते हैं, सपने आते हैं ना सपने? कहाँ से चलता है? दिमाग में ही तो चलता है ना सपने, तरह-तरह के ख़्यालात बुनते हैं। वैसे ही ईश्वर अल्लाह गॉड सिर्फ़ आपके दिमाग में ख़्याली पुलाव पकते हैं। और कहीं नहीं बाहर है। इसीलिए मेरे दोस्तों यही समय है समझ जाने का, कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। सब बेवकूफ़ जो हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं और सब लोगों को बाँट दे रहे हैं, ले भई तू ईश्वर वाला बन जा, तू अल्लाह वाला बन जा, तू गॉड वाला बन जा, ले मार कटाई-खटाई कर शुरू कर दे। और तीनों को हैंडल करने के लिए कुछ दलाल बैठ जाते हैं। और ये दलाल जो है मज़े लेते हैं और लोग आपस में लड़ के मरते हैं, धर्म के नाम पे। अब देश को बचाना होगा तो आएगा, ना कोई धार्मिक जा रहा है, जाएगा बढ़ने, सारे धार्मिक को खड़ा कर दो बॉर्डर पे। देखो इनके अपने ईश्वर को बुला के बचाता है कि नहीं बचाता है बॉर्डर की रक्षा। जब आज सोचिए एक समय था जब मुस्लिम लगातार भारत में घुस रहे थे। ये धार्मिक लोग क्या करने लगे? बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, विष्णु से तुलना कर रहे हैं। ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आँख खोल के सब लोग ध्यान से सुन लें दोस्तों, कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। ये सारे धार्मिक पाखंडी जो पर्ची खोल रहे हैं कि पर्चा देख के हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, हैं? भगवान जो है रक्षा करता है, भगवान ये करता है, भगवान ये सब के सब जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, ये डरपोक बनाते हैं, कायर हैं, अंधविश्वासी बनाते हैं। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आपके अंदर होगा तब आप रिसर्च करेंगे, सही दिशा में रिसर्च करेंगे। नहीं होगा तो क्या करेंगे? घी लेके आएँगे 10 किलो घी, लकड़ी लेके आएँगे, गड्ढा खोनेंगे,
भीतर लकड़ी रखेंगे, ऊपर से घी डालेंगे, आग लगा देंगे। स्वाहा स्वाहा, ले भाई धुआँ निकल रहा है। कहोगे कि देखो ऑक्सीजन बन रहा है। अबे गधो, आग जलने पर CO2 निकलता है। पूर्ण कंबशन नहीं हो, कंप्लीट कंबशन नहीं हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये जो CO होता है, 200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है CO2 से। चक्कर आ सकता है, मितली पछाड़ खा के गिर जाओगे। वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन शुद्ध हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसे-ऐसे नमूने जो हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की माँ-बहन एक कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, समय है अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकल जाइए। इस देश को बचा रहा है कौन? सेना बचा रही है। सेना के जो जवान शहीद हो रहे हैं इस लड़ाई में, इस देश को बचाने के लिए, उन तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आप सब सैल्यूट करें। वो लोग इस देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। आप कितना भी चिल्ला जाइएगा बैठ के मंदिर, मस्जिद, चर्च में, हे ईश्वर, अल्लाह, गॉड बचा ले, ये कर ले, वे एक बम गिरेगा सब खेला खत्म हो जाएगा। वो अपना खुद मूर्ति नहीं बचा पाएगा, ना अपना मस्जिद बचा पाएगा, ना अपना चर्च बचा पाएगा। कौन बचा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सेना बचा रही है। सेना कैसे बचा पा रही है? तो सेना के पास है अत्याधुनिक उपकरण, डिवाइसेस। अभी जब हमला किया उधर से पाकिस्तान ने 15 जगह को निशाना बनाया था भारत के, और भारतीय सिस्टम ने क्या किया? एक्टिवेट कर दिया एंटी मिसाइल, उन सबको मार गिराया गया, उनकी सारी मिसाइलों को मार गिराया गया। और अभी भारत ने लाहौर पे हमला किया, पूरा तबाह कर दिया, उनका डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ़ विज्ञान है। जब हमारे पास विज्ञान नहीं था, जब हम गोबर गोमूत्र में दुनिया खोज रहे थे, तब सारे के सारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं भारत घुसते गए। तुर्की ये वो पता नहीं कौन-कौन से घुस गए, तबाह कर दिए, देश पर कब्ज़ा कर लिए। आई चाटुकार जो गोबर गोमूत्र भगवान की शक्ति वैद्य के दरबार में उन्हीं को विष्णु बना के और लगे इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, भविष्य पुराण में अपना भाई घोषित कर रहे हैं, अवतार घोषित कर रहे हैं। तो इसीलिए संभल जाइए सारे दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से आप जान जाइए कि अगर हमें कोई बचाएगा तो वो कौन बचाएगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसीलिए सब लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट पर ध्यान दीजिए, किसी भी अवैज्ञानिक बातों को लात मार के बाहर से निकाल दीजिए। आज हम लोगों को अपनी बहुत सारी उपकरण जो है विदेशों से खरीदना पड़ रहा है। हमारे देश में संख्या कम है, चाइना के बराबर जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं, किस देश से? फ्रांस से। एक स्टेट के बराबर नहीं है उसकी। आप सोचिए कि भारत के किसी एक स्टेट को उठा लीजिए, यूपी उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, उनकी जनसंख्या के बराबर टिकेगा फ्रांस? नहीं। और एक छोटे से देश से हम खरीदते हैं उपकरण, इज़राइल से हमें खरीदना पड़ता है। अरे उनकी कितनी जनसंख्या है? छोटे-छोटे देश जो हैं, अब इतना डिफेंस के लिए, लड़ाई के लिए इतनी सारी चीज़ें बना ले पा रहे हैं, और हम इतनी बड़ी आबादी होके हम किस चीज़ में व्यस्त हैं? तो जाके मंदिर में घंटा हिला रहे हैं। और उसमें से एक गदहा जो है निकल के बोलेगा, देखो मंदिर में कितना बड़ा साइंस है, घंटा बजाया, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट। अबे खाँ जाए, भाड़ में जाए बे तेरा पॉजिटिव एनर्जी। बम और मिसाइल चल रही है, तेरा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ दिख रहा है। लोगों की जान खतरे में है, सेना के कितने जवान शहीद हो जा रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी बता रहा है, मंदिर में जाके टन घंटा ले निकल गया पॉजिटिव एनर्जी। कितना मूर्ख बनाते हैं ये सब पाखंडी बाबा, सोचिए। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि यही समय है, अभी चेक कर लीजिए, बुला लीजिए अपने सारे ईश्वर अल्लाह गॉड को, भेजिए जाके रक्षा करे बॉर्डर पे। अभी चेक हो जाएगा आपका है कि नहीं है। ऐसे निकम्मे भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? हैं? जब ज़रूरत पड़ रही है तब वो भाड़ में है। कहने को आप क्या कहते हैं? मंदिर आया, मंदिर लूट दिया, मूर्ति-पूर्ति। तो भगवान क्यों नहीं बचाया अपने आप को? अरे आपको नहीं बचाया, अपने आप को नहीं बचाया। जब वो किसी को बचा ही नहीं रहा है तो मूर्ख किसको बना रहे हो? बचाया कि हमको कौन बचा रहा है? विज्ञान बचा रहा है, साइंस बचा रहा है। ये टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो खरीद रहे हैं। जो बना रहा है, जिनके यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम खरीद रहे हैं। हमको खरीदना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, ये सारी चीज़ें अगर भारत में बनेगी तो हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। विदेशी कोई हमसे अगर ये सारे उपकरण खरीदेगा तो हमें पैसा भी मिलेगा, विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं? बैठ के दिन-रात हिंदू मुसलमान, हैं? गोबर गोमूत्र में विज्ञान, ऊँट के मूत्र में विज्ञान, हैं? तो हम जो हैं, ऐसी चीज़ हैं जो आज से 500, 700, 1000 साल पहले कुछ अनपढ़ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ ऐसे अवैज्ञानिक लोगों के द्वारा जिनकी सोच काफ़ी कुंठित थी, पुरातन थी, वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे, शासन कर रहे थे, उन्होंने छोटी-मोटी कुछ-कुछ बातें लिखी, वो लकीर के फ़कीर उठा के हम उनको ईश्वर अल्लाह गॉड की बात मान के अब बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। और जब देश बचाने की बात आ रही है, तो दाँत चियार देते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड भी दाँत चियार देगा यहाँ पे। अब बताइए, जिस देश पर हमला हो रहा है, उस देश में ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, कहाँ है? जब 2 देशों में लड़ाई होती है, तो उसमें ईश्वर अल्लाह गॉड किसमें रहता है? एक में रहता है, दूसरे में नहीं रहता। हैं? बोलिए, कहाँ रहता है? तो ये सबसे सही समय है कि आप समझ जाइए कि हम लोगों को ऐसे किसी भी पाखंडी बाबाओं की ज़रूरत नहीं है, जो इस देश को गहरे अंधकार में ढकेल रहे हैं, गोबर गोमूत्र की दुनिया में ढकेल रहे हैं, जो हमको विज्ञान ऐसी-ऐसी बातों में बता रहे हैं, जिसको हम पढ़ के आप माथा फोड़ लीजिएगा, खा के उसमें से रत्ती भर राख तक ना निकलेगी। तो चलिए देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए, उनसे हम बातें करते हैं, देखते हैं कि भई क्या बताना चाहते हैं। वैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं, ये जो पाक के इलाके थे, उस पे जब भारत ने हमला किया, तो उन तमाम जो कैंप इनके बने हुए थे आतंकवादियों के, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे ये कुछ है मरकज़ शुबान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का था, इसके ठिकाने पर मरकज़ तैयबा मुल्क के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय था। सर्जल टेहड़ा करला, जैसे मोहम्मद का अड्डा, महमूना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना, मरकज़ अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का अड्डा, मरकज़ अब्बास कोटली, जैसे मोहम्मद का केंद्र। अब देखिए ना, मरकज़ रहील रशीद कोटली, ये सब मुज़फ़्फ़राबाद में सवाई नाला कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, मुज़फ़्फ़राबाद। अब
ये ठिकाने आतंकवादी के ठिकानों पर हमला हुआ। बताइए, पड़ोसी देश जो है उसके यहाँ वर्ग विशेष के लोग जो हैं आतंकवादी संगठन बना के बैठे हैं और ये सब घटनाएँ करते रहते हैं। तो ईश्वर अल्लाह गॉड क्या कर रहा है, ऊपर बैठ के खैनी बना रहा है? हैं? सूरती खैनी बना के दबा के देख रहा है क्या ऊपर? तो ये सारी बकवास चीज़ें हैं। जब कोई कहता है कि किसी ईश्वर अल्लाह गॉड ने आपको सिखाने के लिए कोई किताब उतार दी है, आपको कोई वो भेज दिया है, मैसेंजर भेज दिया है या अवतार करा दिया है या कोई बेटा बन के आ गया है आपको, सब बकवास और फिजूल की बातें हैं। ये सारा का सारा घटना कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। सारी चीज़ें इंसान कर रहा है। ये आपको भी बताने वाला इंसान ही है कि कौन ईश्वर है, कि अल्लाह है, गॉड है। जिससे आप टकरा जाएँगे, जो जिस चीज़ को मानता है वही चीज़ आपको उठा के थोप देगा। आपके बाप का जो धर्म होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा के आपके ऊपर थोप देगा और आप बैठ के हमारा धर्म खतरे में आ गया, हमारी ये खतरे में आ गई। बैठिए मार एक-दूसरे को मारते रहिए, कटते रहिए, मरते रहिए, अब बेवकूफ़ बनते रहिए। एक से एक जाहिल हैं, पढ़ लिख लेंगे पूरा। समझ रहे हैं ना? कैसे ये सब होता है? मैं बताता हूँ कैसे होता है। जाहिल कैसे पैदा होते हैं? जाहिलों का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ाई कर लेंगे। आप विज्ञान पढ़ाएँगे, विज्ञान पढ़ लेंगे। डॉक्टरी पढ़ाएँगे, डॉक्टरी भी पढ़ लेगा। अगर उससे आप कहिएगा ना कि मुझे ना एक कोई वो खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वो जाएगा पूरा दिमाग लगाएगा। आप कहिएगा कि कोई ना मुझे फ़ोन-वोन खरीदना है, पूरा दिमाग लगाएगा। जाएगा 10 सेट देखेगा, क्या है, कितना स्पीड है, कितना काम करता है, क्या बैटरी है, बैकअप कितना है, कब चलेगा, ये वो सारी चीज़ें पता लगाएगा, क्या-क्या फैसिलिटी है, कौन-सी टेक्नोलॉजी है। पूरा दिमाग लगाएगा तब जाके खरीदेगा। लेकिन जब बात आएगी धर्म की, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा। यही अनपढ़ जाहिल जो हैं सबसे बड़े इस धरती के बोझ हैं। समझ रहे हैं ना? हर जगह दिमाग लगाएगा, पढ़ा-लिखा है, समझदार है, विज्ञान की पढ़ाई आप भी किए हैं, वो भी किया है। लेकिन जैसे धर्म की बारी आएगी ऐसा लगेगा जैसे उसका मुँह जो है किसी ने सील दिया है। समझ रहे हैं ना? पकड़ के मुँह पे एकदम टिप मार दिया है, एकदम कमार, दर दरगमार बन जाएगा, सोचेगा ही नहीं। और आँख मूंद के बेवकूफ़ों की तरह वही प्रैक्टिस दोहराएगा जो सदियों से कोई भी अनपढ़ आदमी जो बिना जाने-पहचाने, बिना ज्ञान के दोहरा रहा था वैसे ही करेगा वो। वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाएगा। ऐसे ही जाहिलों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की माँ-बहन एक कर रखी है। और क्या उदाहरण देगा? वो देखो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो देखो, वो ये मानते थे। अबे भाई साइंटिस्ट और साइंस अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक साइंटिस्ट जो होता है, उसके बहुत सारे विचार हो सकते हैं और उसमें से कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं। साइंस को उसके विचारों से कुछ लेना-देना नहीं है। साइंस उसके फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है। फैक्ट्स है तो वो सब मानेंगे, उसकी ओपिनियन कोई थोड़े सोचेगा। हो सकता है कि वो साइंस की जो खोज है उसमें बड़ा अच्छा कर रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी अपनी कुछ धर्म वगैरह हो या कुछ अपनी परंपरा ट्रेडिशन हो, उसको बिना सोचे-समझे आँख मूंद के एकदम टिप मार लिया हो कि नहीं हम ही तो करते रहेंगे, साइंस में पूरा दिमाग लगाएँगे, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगेगा, यहाँ पे एकदम गधा बन के अनपढ़ बन के रहेंगे। ये भी हो सकता है, तो हमें उससे उसका लेना-देना नहीं है ना ओपिनियंस का या उसकी पर्सनल प्रैक्टिस का। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स की बात है। तो ये साइंस में और साइंटिस्ट में अंतर होता है। आपको क्या दिखाया जाएगा? एक फर्जी कोट बनाएगा, देखो इस साइंटिस्ट ने अबे साइंटिस्ट का है बे! हम साइंस पढ़ते हैं ना, हम साइंटिस्ट आप स्कूल में जाते हैं तब साइंस की किताब पढ़ते हैं, साइंटिस्ट की थोड़ी पढ़ते हैं। साइंटिस्ट की नहीं पढ़ते हैं। आज तक आपने सुना है कि किसी क्लास में साइंटिस्ट की किताब पढ़ाई गई हो? नहीं। साइंस पढ़ाया जाता है और साइंस में बहुत सारे साइंटिस्ट के जो निचोड़ होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं कलेक्शंस। ना कि साइंटिस्ट की कोई बायोग्राफी पढ़ाई जा रही है जिसमें उसके पर्सनल ओपिनियन आपको थोपा जा रहा है, ये नहीं होता। धार्मिक किताबों में क्या होता है? अनपढ़ लोगों की, अवैज्ञानिक लोगों की, कुछ भी जो उसके मन में विचार आया, ये था, ठीक है? वो सारी चीज़ें उसमें लिख देता है, आप पर थोप दी जाती है। भई ईश्वर अल्लाह गॉड है, कौन थोपता है? जिस व्यक्ति खुद ही ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं देखा, वो आपको थोप रहा है। अरे! ये ईश्वर अल्लाह गॉड की किताब है। और एक तो वो पहले बेवकूफ़ बना, भागो आसमान गिर रहा है, सुन के आया है कहीं से। आप भी वही भागो आसमान आया, आप भी भाग रहे हैं। अपने बच्चों को भी उसी तरह भगाने लगे। ले भई दौड़, 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 दौड़। अबे किसी अनपढ़ ने भागो आसमान किया, अनपढ़ के पीछे आप तो पढ़े लिखे, कौन अनपढ़ था? लेकिन आपको विश्वास दिलाया जाएगा, आस्था, फ़ेथ, समझ रहे हैं ना? ये क्या करती है? आस्था और फ़ेथ किस चिड़िया का नाम है? तो आस्था और फ़ेथ उस चिड़िया का नाम है जो आपको क्या बताता है? कहता है कि एक अनपढ़ भी व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी समय पहले था, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। इसलिए हमको उसको मानकर उस पर आस्था रखनी चाहिए क्योंकि अनपढ़ है, गँवारों जैसी भी बात किया है, लेकिन जब हम आस्था रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपसे कहता है कि ये मेरे आस्था का विषय है, वो दरअसल आपसे ये कह रहा होता है कि हमारे जो अनपढ़, गँवार, अवैज्ञानिक विचार हैं, हम उसमें खोए रहेंगे, मूर्ख बन के रहेंगे, ये मूर्खता सब पे थोपेंगे, तुम बस हमको सही बात मत बताओ, हमको अपडेट मत करो। हम मूर्ख बने रहना चाहते हैं, हमको मूर्ख ही रहने दो, यही हमारी आस्था है। साइंस क्या कहता है? अगर कोई भी चीज़ अपडेट करनी है तो अपडेट करो। समझ रहे हैं ना? तो ख़ैर चलें